Hello bachcho, how are you? Today we will study NCERT class 5th unit 6 class discussion. बच्चों जर्वेस फिन द्वारा लिखी गई ये पोयम बहुत सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पोयम स्कूल की क्लास में ग्रुप डिस्कशन और एक प्यारी सी बच्ची जैन के ऊपर लिखी गई है। जैन को छोड़कर क्लास के सभी बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो टीचर है वो जैन से उसके चुप रहने का कारण पूछती है। तो आपको बहुत मज़े आने वाले हैं इस पोयम को पढ़कर। और ध्यान से सुनिए मेरी इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन और हार्ड वर्ड में अंडरलाइन कीजिएगा और उसे अपनी कॉपी में उनके मीनिंग्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। चलिए देन लेट्स स्टार्ट क्लास डिस्कशन। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. Discussion means होता है विचार विमर्श, hardly means मुश्किल से। क्लास के विचार विमर्श में जैन तुम मुश्किल से ही कुछ शब्द कहती हो। We all aired our opinion, but from you we barely heard. Aired means खुलकर बोलना, opinion means विचार, barely means मुश्किल से। हम सभी अपने अपने विचार खुलकर प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमें कुछ शायद ही कुछ सुनने को मिलता है। You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Stared means घूरना, silence चुपचाप, chatter means जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तुम चुपचाप बैठी रहती हो और अपने चारों ओर जो तुम्हारी गपशप चलती है उसे चुपचाप से घूरते रहती हो, देखती रहती हो। नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एनीथिंग द मैटर। अब मुझे बताओ जैन, प्लीज साफ साफ बता दो कि क्या कोई और मामला है। मैटर मीन्स मामला। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जैन ने ऊपर देखा और तब वह बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी आवाज़ साफ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो। रादर मीन्स कुछ हद तक। इस दुनिया में कई लोग हैं जो कुछ हद तक चुपचाप रहते हैं। क्या तुम जानती हो? अपनी मैडम से उसने कहा कि इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो चुपचाप रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है इस पोयम में कि क्लास में सभी बच्चे एक से नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। तो आपकी क्लास में बच्चों कौन सबसे ज़्यादा बोलता है और सबसे कम कौन बोलता है और सबसे चुपचाप रहने वाला स्टूडेंट कौन है, तो ये अपने अपना नेचर होता है। तो कैसी लगी पोयम? अच्छी लगी। चलिए अब इसके सॉल्यूशन करते हैं हम आगे को। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश में ही मीनिंग्स इनकी लिखी हुई हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं ज़रा। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। एक टॉपिक पर किसी ग्रुप के साथ आपस में बातचीत करना। एयर्ड, मेक पब्लिक, मतलब सार्वजनिक करना, अपने विचारों को खुलकर बोलना, प्रसारित करना, उसको हम प्रसारित करना भी कह सकते हैं। बैरली, ओनली जस्ट, बस केवल, मतलब इसका मतलब यहाँ पर हार्डली से ही होगा, मुश्किल से ही होगा। स्टेयर, लुक फिक्स्डली विथ आइज वाइड ओपन, मतलब किसी चीज को फिक्स कर, अपनी आंखों में, किसी आंखों के सामने किसी को फिक्स करके उसको देखना, इसका अर्थ हम हिंदी में कह सकते हैं घूरना। प्लेन, यहाँ पर प्लेन का मतलब क्लियर से है, मतलब साफ साफ बता दो, क्लियर बता दो कि तुम चुप क्यों रहती हो, कहा उन्होंने, मैडम ने, है ना। चलिए अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। लेट्स रीड। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने कर रखे हैं आप लोगों के लिए, इसको समझा देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। आ डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। बच्चों आधा जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, बस आपने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन से ही लिखना है। देखिए,
वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, पूरा आंसर ये लिखेगा। व्हाट एक्टिविटी के बदले क्या लिख दोगे, अ डिस्कशन। ओके, अ डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। सेकेंड, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, कौन चुपचाप रहती थी क्लास में। तो वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, इसको तो ऐसे ही उतारोगे और हु के बदले क्या लिख दोगे, जैन। जैन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। वाई वॉज शी क्वाइट, वो क्यों चुपचाप रहती थी। इसका आंसर होगा शी वॉज क्वाइट बाई नेचर, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। आपके क्लास में जब डिस्कशन होती है तब आप कैसे इंटरेक्ट मीन्स बातचीत करते हैं, क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं या चुपचाप रहते हैं। तो आंसर होगा आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट। मैं क्लास डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ या करती हूँ और मुझे चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओके, चले अब नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। अब आप लोगों को क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनसे आप लोगों को एक स्टोरी लिखनी है या कुछ भी एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ओके, इसको बढ़ देती हूँ। नॉटी, लिवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टूडियस, क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चेयरफुल। इसमें से कम आप लोग 4 या 5 वर्ड्स लीजिएगा और उससे प्यारी सी एक स्टोरी बना के देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। प्रीति एंड हिमानी आर टू फ्रेंड्स, प्रीति और हिमानी दो दोस्तें हैं। स्टडिंग इन माई क्लास, मेरी क्लास में पढ़ती हैं। दे सिट टुगेदर बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक साथ तो बैठती हैं लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। प्रीति इज़ नॉटी एंड केयरलेस, प्रीति शरारती है और केयरलेस है। वेयर हिमानी इज़ फ्रेंडली एंड केयरफुल, जबकि हिमानी फ्रेंडली है और केयरफुल है। फ्रेंडली मीन्स जल्दी से दोस्ती कर लेने वाली और केयरफुल है। प्रीति इज़ वेरी टॉकेटिव, प्रीति बहुत बोलती है, बट हिमानी इज़ क्वाइट, लेकिन हिमानी शांत रहती है, चुपचाप रहती है। एंड स्टूडियस, और पढ़ती रहती है। शी इज़ हेल्पफुल बाई नेचर, वह अपने स्वभाव से ही दूसरों की मदद करने वाली है। शी इज़ रेगुलर इन हर वर्क, वो अपने काम में रेगुलर है, मतलब अपना काम रोज़ समय से पूरा कर लेती है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय असेसिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हेयर टू हेल्प यू। ये एक ग्रिड है, इसमें कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं। अब इन बच्चों के नाम के आगे ये क्वालिटी दी गई हैं, तो इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग इन बच्चों के आगे टिक करना है इन क्लूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम। संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, लैंड्स मीन्स होता है देना। संगीता अपने पार्टनर को पेंसिल दे देती है। तो संगीता किस तरीके की लड़की है, संगीता जेनरस, जेनरस मीन्स दयालु लड़की है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स होता है गप्पी, नीरज को गप्पी भी कहते हैं। तो नीरव कैसा लड़का है, नीरव कैसा लड़का, टॉकेटिव है, बात करता रहता है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक, प्रणव ने अभी अभी कैट को तालाब में डूबने से बचाया है। तो प्रणव कैसा बच्चा है, ब्रेव, बहादुर बच्चा है। मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव, मेघा नीरव से बिल्कुल अपोजिट है। तो नीरव कैसा है, टॉकेटिव है, तो मेघा कैसी होनी चाहिए, क्वाइट होनी चाहिए। मेघा कैसी होनी चाहिए, क्वाइट होनी चाहिए। मिथिला ऑलवेज टीज एवरीवन, मिथिला हमेशा सबको परेशान करती है, टीज मीन्स परेशान करना, परेशान करती रहती है। तो मिथिला कैसी लड़की है, नॉटी, मिथिला कैसी लड़की है, नॉटी लड़की है। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड, रितु के हाथ में हमेशा किताब दिखती है। तो रितु कैसी लड़की है, रितु है स्टूडियस, हमेशा पढ़ाई करने वाली लड़कियां कौन होती हैं, स्टूडियस होती हैं। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, अब
राइट अ नोटिस। अब नोटिस लिखना सीखते हैं। अ नोटिस टेल्स, नोटिस से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? हु, कौन, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, एंड व्हाट, क्या। तो इतनी चीज़ें हमें नोटिस से पता चलती हैं। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5th रोट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब कक्षा 5 के बच्चों ने एक नोटिस बोर्ड लिखा और शीला के इस नोटिस को पढ़ो और इन क्वेश्चन के आंसरों को दो। पहले नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस लिखा है, द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे। मंडे को ड्रामा कमेटी की मीटिंग क्लासरूम में होगी एट 2 o'clock, 2 बजे। वी विल प्लान अ प्ले फॉर एनुअल डे। इसमें हम एनुअल डे के लिए एक प्ले का प्लान करेंगे। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले। आप में से प्रत्येक बच्चा कृपया करके एक एक नाटक लाएं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज टू मीट, कौन मिलने वाले थे? कौन, मतलब हाँ, कौन, किसकी मीटिंग होने वाली थी? द ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट। कौन लोग मिलने वाले थे? ड्रामा की जो कमेटी है वो लोग मिलने वाले थे। दे वर, व्हेन वर दे टू मीट, वो कब मिलने वाले थे? व्हेन, कब मिलने वाले थे? दे वर मीट एट 2 o'clock। दे वर टू मीट एट 2 o'clock। दे, वेयर वर दे टू मीट, वो कहाँ मिलने वाले थे? दे वर टू मीट इन द क्लासरूम। व्हाट वर दे टू डू, वो क्या करने वाले थे? दे वर टू प्लान अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन, एक नोटिस बोर्ड लिखना है। राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। या तो लाइब्रेरी कमेटी की एक नोटिस डालनी है, लाइब्रेरी की ओर से एक नोटिस डालना है, या स्कूल में फुटबॉल मैच होने वाला है उसकी ओर से हमने एक नोटिस डालना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इस तरीके के नोटिस को। देखिए नोटिस, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। एन इंटर स्कूल फुटबॉल मैच विल बी प्लेड between GPS नाइसेला गवर्नमेंट स्कूल एंड GPS बसानी एट रामलीला ग्राउंड। एक इंटर स्कूल फुटबॉल मैच होने वाला है जो GPS नाइसेला और बसानी के बीच में रामलीला ग्राउंड में होना है। द मैच विल बी हेल्ड ऑन 5th February एट 2 PM। मैच कब होगा? 2 बजे 5 फरवरी के दिन होने वाला है। All the students are requested to visit the ground and watch the match। सारे ही स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट किया जाती है कि सभी लोग मैच देखने के लिए रामलीला ग्राउंड में आ जाएं। तो इस तरीके से आप नोटिस बनाइए और इसको लिखना सीखिए। आप लोग अपनी तरफ से भी दूसरा नोटिस बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये यूनिट 6 हमने क्लास डिस्कशन पूरा किया। तो बच्चों आप लोग हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए क्लास में। जो भी डिस्कशन होता है, टीचर आपसे जो डिस्कस करवाती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। चुप रहकर एक दूसरे का मुंह मत देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और हार्ड वर्ड्स आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए, उनको लर्न कीजिए, लिखते रहिए, तभी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।